बच्चों, मैं आपका द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए विलंब न करते हुए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई मतलब नहीं, जैसे कहते हैं ना कि इसमें मेरा कोई मतलब नहीं, तो इसके लिए इंग्लिश में इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं। पढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना। इस तरह के सेंटेंस को POINT पॉइंट वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कि आप पहला सेंटेंस लीजिए, मुझे यह शुरू रखने में कोई अर्थ नहीं दिखाई देता, या मुझे यह शुरू रखने में कोई मतलब या कोई फायदा नहीं दिखाई देता। I see no point in continuing this. I see no point in continuing this. मुझे वहां जाने में कोई मतलब नहीं दिखाई देता। मुझे वहां जाने में कोई मतलब नहीं दिखाई देता। I see no point in going there. I see no point in going there. अब उसकी राह देखने में कोई अर्थ नहीं। There is no point in waiting for him now. There is no point in waiting for him now. उस बारे में बहस करने में कोई मतलब नहीं। There is no point in arguing about it. There is no point in arguing about it. उससे बहस करना बेमतलब है। उससे बहस करना बेकार है, बेमतलब है, कोई मतलब नहीं। It is pointless arguing with him. It is pointless arguing with him. चिंता करने में क्या अर्थ है? What is the point of worrying? What is the point of worrying? इस चाकू की धार तेज है। The knife has a sharp point. वह हमारी चर्चा का प्रमुख मुद्दा है। This is the main point of our discussion. दुनिया विनाश के कगार पर है। दुनिया विनाश के कगार पर है। The world is on the point of destruction. The world is on the point of destruction. वह आया तब हम निकल ही रहे थे। We were just on the point of leaving when he came. We were just on the point of leaving when he came. तो आज मैंने आपको पॉइंट शब्द से बने वाक्यों को बताया। तो इस तरह मैं डिफरेंट सेंटेंस डिलीवर करूंगा so that you will learn easily spoken English. So first of all, I want to say one thing, that if you have not subscribed my channel yet, then please subscribe my channel to learn how to speak English fluently and correctly. Thank you.